सहमति शब्द बड़ा बेईमानी सा हो गया है। रूस यूक्रेन के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, युद्ध चल रहा है। और अगर आप इजराइल और ईरान के बीच देखें, सहमति जैसी कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही है। तमाम देश चाहते हैं, ईरान भी चाह रहा है, इजराइल भी चाह रहा है, अमेरिका भी इसी बात का जिक्र कर रहा है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। 2-2 साल से युद्ध चल रहे हैं, 6-6 महीने से तनाव चल रहा है। पूरी दुनिया सबसे बड़े बम, इकोनॉमिक बम के आगे फंसी हुई है और मुझे लगता है कि पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होती जा रही है। परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक बम भी ये हो गया है। इन सब के बीच जो संयुक्त राष्ट्र है या ऐसी संस्थाएं जो पूरी दुनिया में एक सहमति बनाने का काम करती हैं, बैठने का काम करती हैं, नियमों का काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम, मानव इंसान को बचाने का काम, वो सब बेमानी हो गई हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कहाँ पर है ये विश्व और कहाँ है देश और उनकी सहमति? देखिए, आज की तारीख में जो भी संसार के अंदर सिचुएशन है, उसमें जो जैसे आपने कहा, सहमति नाम की चीज कहीं भी नहीं मिलती है। उसकी वजह यह है, हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर देश के अपने स्वार्थ होते हैं और हर देश अपने स्वार्थ को सामने रखते हुए ये विचार करता है कि उसको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में जो भी युद्ध में शामिल है देश, वो जानते हैं कि अगर हम सहमत होंगे या नहीं होंगे, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूक्रेन एक छोटा कंट्री था, रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री था, लेकिन यूक्रेन किसी भी चीज पे सहमत नहीं हुआ, ना रशिया सहमत हुआ। अमेरिका का प्रेशर आया, नाटो का प्रेशर आया, लेकिन कहीं भी सहमति नहीं बनी और वो युद्ध सिर्फ उसके डायमेंशंस चेंज हो गए हैं। वो डायमेंशन चेंज होकर के युद्ध अभी भी चल रहा है। इसी तरह से जो ईरान का युद्ध था, इजराइल उसमें शामिल था, वहां पर हिजबुल्लाह भी आ गया, हमास भी आ गया, हुती भी आ गया। तो ये सारे जितने उसके अंदर प्लेयर्स हैं, हर एक के अपने अपने स्वार्थ हैं या किसी दूसरे के स्वार्थ से उनके अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ये उम्मीद करें कि हाँ, शायद किसी भी मुद्दे के ऊपर बहुत आसानी से सहमति बन जाएगी। ये संभव कहीं भी नहीं दिखाई देता। जो मैं समझ गया। सवाल रहा पाकिस्तान, तो क्योंकि हम अपने देश की बात कर रहे थे, वहां से रिएक्शन ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से भी रिएक्शन ले सकते हैं। रत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ साहब, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या सिपरी की रिपोर्ट के बारे में कुछ चर्चा है? क्योंकि भारत ने परमाणु हथियार पाकिस्तान से ज्यादा बना लिए। हर तनाव पे पाकिस्तान परमाणु हथियारों की धमकी देता है, लेकिन यहां पर 12 परमाणु हथियार एक्टिव मोड पर है। पाकिस्तान की राय? शुक्रिया, मैंने ये रिपोर्ट देखी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सिविलाइज्ड जो एक दुनिया में रह रहे हैं और जो एटम बॉम्ब है, ये तारीख में एक ही दफा इस्तेमाल हुआ और उसके बाद ये कभी यूज नहीं हुआ है। और हमें, हमारी विश भी यही होना चाहिए या हमारी ख्वाहिश भी यही होना चाहिए कि ये कभी यूज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मास डिस्ट्रक्शन के लिए इंसानियत को तबाह कर देगा। और दूसरी जो चीज है कि आपने 10, 12, 50, 100 अगर ज्यादा बना लिए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 130 करोड़ लोगों का सोचिए कि उनको एटम बम चाहिए है या उनको टॉयलेट चाहिए है। इसी तरह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को एटम बम चाहिए है या पाकिस्तान के लोगों को बेसिक कमोडिटीज चाहिए, मेडिकल जो है उनको फैसिलिटीज चाहिए है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में हम दोनों देशों को सोचनी चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसके पास कितने एटम बम ज्यादा है। अगर ये यूज भी होंगे कभी तो 4-5 आप इस्तेमाल कर सकते हैं या 4-5 हम यूज कर सकते हैं और शायद इतने भी कभी यूज जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इस दौड़ में किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहिए। आपका जो इस वक्त मेरे ख्याल में एनुअल जो बजट है डिफेंस का, वो $90 बिलियन क्रॉस कर गया है और हमारा जो है वो $12 बिलियन क्रॉस कर गया है। इवन दो हमारा बहुत कम है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी साइज है उसके लिहाज से आपका भी बहुत ज्यादा है और हमारा भी बहुत ज्यादा है। हमें अपने जो आम जनता है उनके लिए सोचना चाहिए, ना कि असले की दौड़ में हमें शामिल होना चाहिए। सिंघल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिंघल साहब, बात तो पति की कर रहे हैं रत्ता साहब, लेकिन कहा है ना कि शक्ति थोड़ा सा इसलिए भी ज़रूरी होती है कि वो आपको सामर्थ्य देती है। लेकिन इन सब के बीच अभी जिक्र कर रहे थे कि तमाम देशों के ऊपर दबाव हो रहा है, वो अपने डिफेंस बजट में लगातार बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। बाकी जो सामाजिक सरोकार की योजनाएं हैं या तमाम दूसरी चीज़ों का विकास है वो थम जा रहा है। लेकिन इस मसले पर एक सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? हर देश अपना रक्षा बजट क्यों बढ़ाता जा रहा है? और ये मजबूरी भी है, लेकिन ज़रूरत भी। आप सही कह रहे हैं। बात यह है कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि आइडियल वर्ल्ड में
डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर कम से कम होना चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। हम्म, और हम सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए इसमें। और आम जनता को, जो आम आदमी है, उसको सुविधाओं पर हम खर्चा करें, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्चा करें, उस पर खर्चा बढ़ाएं। लेकिन ये एक आइडियल वर्ल्ड, अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वहां बिना सुरक्षा पे खर्चा किए हुए आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, जिस तरह का एनवायरनमेंट बनता जा रहा है, उसमें सुरक्षा अपनी करनी जरूरी है। अपनी नहीं, अपने आसपास की करनी पड़ती है। जैसे भारत का, जैसा मैं एग्जाम्पल लूं, भारत न केवल अपनी सुरक्षा कर रहा है, बल्कि इंडियन ओशन की जिम्मेवारी उसने संभाल रखी है। जहां भी पायरेसी होती है, कहीं होती है, वी आर द फर्स्ट रेस्पॉन्स। हम्म, अगर हमारे में शक्ति नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी, तो हम वहां पर कैसे दूसरे देशों की मदद करें? सुनामी आती है या किसी कहीं आपदा आती है, तो भारत की सैनिक सबसे पहले वहां मदद के लिए पहुंचते हैं। हम्म, तो क्योंकि हमारे पास में इतनी कैपेसिटी। तो ये जो है, जो हमारी जो कैपेसिटी है, ये केवल केवल सुरक्षा के लिए, बल्कि और जो प्राकृतिक आपदाएं या पायरेसी की समस्या है, उसमें भी हम उसमें सहयोग करते हैं, उनमें मदद करते हैं सब। हम्म, अमेरिका वगैरह हम नहीं आ पाते हैं। अब अमेरिका ने एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर छोड़ दी है। हम्म, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प तो खैर बहुत ही आगे चले गए इन मामलों हम्म, में। हम्म, तो लेकिन क्या है कि इसके जो सुरक्षा पे जो खर्चा होता है, उसके कई डायमेंशंस है। एक ही डायमेंशन है। दूसरा क्या है कि ये सबको अब याद रखना चाहिए कि जब न्यूक्लियर की बैन डिसआर्मामेंट की बात हुई, भारत सबसे पहला देश था जिसने कि डिसआर्मामेंट का प्रपोजल यूएन में रखा था। हम्म, कि और भारत जो एनपीटी जो बनी, जो न्यूक्लियर जो बनी थी ट्रीटी साइन, वो उसकी शेप, उसका भारत सबसे पहले भारत हामी था। लेकिन जिन देशों के पास में न्यूक्लियर ये ऑप्शन थी, उन्होंने जिस तरह से उसमें एनपीटी को बनाया, तो भारत ने इसको महसूस किया कि भाई ये जो बनाई गई है, ये जो है हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ये, कि जिनके पास में है वो तो रखेंगे, लेकिन दूसरा कोई नहीं रख सकता। और वो दुनिया पर कब्जा करके रखेंगे, और उसके ऑप्शन, वो वहां से शुरुआत कि जिनके पास थी वो अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम्म, अगर वो सब तैयार हो गए होते, तो हमें ये जो आज हम देख रहे हैं, वो समस्या नहीं खड़ी होती। और हम्म, भारत क्योंकि हमेशा इस बात का हामी रहा है, उसके बराबर भारत ने हमेशा कहा है, अभी भी भारत ने तैयार है, भारत का कहना है कि सब आप ऑप्शन खत्म कर, सब देश छोड़ दें, हम भी तैयार हैं उसको छोड़ हम्म, दें। लेकिन लोग, जो देश, कोई भी देश उसको जिसके पास में है, वो कोई छोड़ना नहीं चाहता। और अभी जो ईरान और इस सब में, इस एरिया में हो रहा है, और जैसे नॉर्थ कोरिया ने, अब उससे क्या होने लगा है देशों को, कि अगर उनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उन्हें अपनी सुरक्षा, उनके ऊपर कोई जो है हमला करने की कोशिश नहीं करे। हम्म। तो ये दिमाग में इस तरह की बातचीत, इस तरह का माहौल बन गया है अब। तो ये मुझे जो लग रहा है, इससे उल्टी होड़ बढ़ने वाली, इसके बिल्कुल आपने जो सही कहा आपने। और मुझे